15 घंटे की रोड जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं कीव। और कीव में क्या तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, कहां कहां जाएंगे, क्या बातचीत होगी, इसको लेकर हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नजर बनी हुई है कि क्या शांति का रास्ता निकलेगा या फिर एक बार फिर बैलेंसिंग एक्ट तक बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने रूस की यात्रा पर गए थे और उसके बाद पश्चिमी देशों ने जिस तरह का माहौल बनाया उसे देखते हुए भारत की एक ऐसी पहल मानी जा रही है जिसमें एक बैलेंसिंग एक्ट की भूमिका भी हो सकती है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, उन हालात के बीच में हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो रूस गए हो या फिर यूक्रेन आ रहे हो तो यहाँ जेलेंस्की से इस मुद्दे पर बात ना करें। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्टीव, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि तकरीबन 42 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? और जिस तरह के माहौल में पिछले 2 साल से आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई शांति का रास्ता निकलेगा या ये सिर्फ एक मुलाकात और बैलेंसिंग एक्ट बनकर रह जाएगी? जी, मैं यहाँ 20 साल से रहा और टेक्सटाइल बिजनेस में। मेरे हिसाब से ये विजिट जो है बिकॉज ऑल्सो 5-6 दिन की वॉर के बाद आई थिंक हर वॉर का जो सॉल्यूशन है वो एक संधि पे ही होता है और ये टाइम आ चुका है ताकि दोनों देश का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म किया जाए और प्रधानमंत्री भी एक बहुत ही अहम सोर्स बनेंगे इसमें। और हम लोग सारे ही भारतीय जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सब यही चाहते हैं कि इस वॉर का फिनिश हो। और फरवरी 2022 से आप यही हैं या आप चले गए थे दोबारा लौट कर? मैं 2 महीने के लिए यहाँ से चले गया था, बट मैं पोलैंड में था और बिकॉज ये हमारी कर्म भूमि है तो कर्म भूमि से कोई दूर नहीं रह सकता, तो हम 2 महीने बाद वापस आ गए। आपका नाम क्या है और आप कब से रह रहे हैं? राम डांगे, मैं गए 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड पल्सेस सेल्स का बिजनेस करता हूँ, पैकिंग प्लांट। तो डांगे साहब, रशिया जाना पहले प्रधानमंत्री मोदी का, फिर यूक्रेन आना, आप लोगों ने एक चिट्ठी भी आपके समुदाय की तरफ से लिखी गई है, उस पर साइन किए गए हैं सैकड़ों की तादाद में और आपने कहा है कि भारत हमेशा शांति का प्रतीक बनता रहा है, तो आप शांति के रास्ते का हल निकालिए। क्यों लगता है ऐसे आपको कि भारत को ये मौका मिलेगा और क्या पश्चिमी देश ये चाहेंगे कि भारत इस काम को, इस ब्रिज को कंप्लीट करने में सफल रहे? हमारे लिए तो मोदी जी का आना एक युग पुरुष का आने के बराबर है, पोलैंड में हो या यूक्रेन में हो। और हाल ही में जब मोदी जी हमारे यूक्रेन के शत्रु राष्ट्र के में दौरे पर गए थे, इसके बाद ही अचानक ये दौरा का ऐलान हुआ है, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। मोदी जी एक वरिष्ठ विश्व नेता के रूप में यहाँ के नेताओं को और उसके दूसरे देश के नेताओं को भी कुछ सीख, कुछ समझ, कुछ सलाह जरूर करेंगे। So there is a ray of hope in the sky from Modi ji's visit. We expect something will show. चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बहुत छोटे दिन का दौरा, तकरीबन 7-8-10 घंटे के लिए यहाँ रुकने वाले हैं। आप लोगों को नहीं लगता था कि जैसे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मोदी साहब जाकर हर जगह मिलते हैं, आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो, ऐसा कोई प्रोग्राम है या फिलहाल नहीं? इस बात को लेके खुश है कि वो इतना टाइम भी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो जब हमारे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल के उनको शांति पूर्वक समझाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए कि ये युद्ध खत्म हो, तो ये युद्ध खत्म ही होगा और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस साल के अंत तक हो जाए। आपको लगता है कि भारत के प्रयास, पहले रशिया जाना फिर यहाँ आना, उस दिशा में ये अच्छा कदम है? और क्या अमेरिका या दूसरे जिन देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है वो देश ये चाहेंगे, उनकी सहमति होगी इस बात पर? वो तो भारत की आलोचना भी करते रहे हैं रूस के दौरे को लेकर। वो तो खैर पॉलिटिक्स है, इसमें तो उनका काम है, ये वो करने दीजिए उनकी। लेकिन हमारे मोदी जी वहाँ रूस होके आए हैं और उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो वहाँ पे उनका जो माइंडसेट है वो समझ के आ रहे हैं वो क्या चाहते हैं, और यहाँ पे आके उनको बोलेंगे कि चलो एक सुलह रास्ता करा देते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जितने भी पश्चिमी देश है वो ये कर नहीं सकते, ये एक मोदी जी हैं जो कि इनका सुलह करा सकते हैं।
संजय जी ने देखिए यूक्रेन और भारत का झंडा एक साथ लगाया हुआ है और इनको उसी दिशा में एक कदम लग रहा है जिसमें कि सब लोग शांति की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर जी, कहाँ से हैं आप भारत में और कब से रह रहे हैं? मैं यमुनानगर से हूँ और 2014 से हमने यहाँ पर फैक्ट्री शुरू की है, प्लाईवुड इंडस्ट्री। तो हम लोगों की यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्री है। तो कब पता लगा आपको कि मोदी साहब यहाँ आ रहे हैं? हमें तो न्यूज़ मिल गई थी कुछ दिनों पहले और पिछले महीने ही हम लोगों को न्यूज़ मिल गई थी और हम लोग इसी कोशिश में थे कि कैसे वो आए और हमारे ऊपर से जो टैग लगा हुआ वो टैग उतरे। क्या टैग है आपके ऊपर? हम सब भारतीयों के ऊपर टैग है कि हम लोग प्रो रशियंस हैं, लेकिन हम लोग तो जिस देश का खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं, तो उसके खिलाफ तो हम कभी जा ही नहीं सकते। हम तो इनके साथ हैं। तो बिजनेस में आपको दिक्कत आती है इस टैग के साथ यहाँ? डेफिनेटली। और क्या दिक्कत आती है? सारे जने हमें अच्छी नजर से नहीं देखते, एक सस्पिशियस नजर के साथ देखते हैं कि ये तो वहाँ के हैं। ये पहले से हो रहा है या जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 2022 से होने लगा? ये जब से बेसिकली युद्ध के बाद से हो रहा है। युद्ध से पहले तो कुछ भी नहीं आ सकता। भारत की दोस्ती तो रशिया से पुराने जमाने से रही है, फिर ये युद्ध के बाद क्यों ऐसे होने लगा? देखो ना कि ये सिर्फ इनको नहीं हो रहा, पूरी दुनिया को हो रहा है। नहीं, बट आप जहाँ रह रहे हैं वॉर जोन है ये, तो यहाँ दिक्कत तो आपको फेस करनी पड़ती होगी ना। बाहर तो सिर्फ डिस्कशन होता होगा, यहाँ तो हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है। किस किस तरह की और दिक्कत फेस की अब तक आपने पिछले 2 साल में? हमने सबसे बड़ी दिक्कत तो यही फेस की कि हर कोई यहाँ पर कोई भी हायर ऑफिशियल है या कुछ है, हमें बहुत एक सस्पिशियस नजर के साथ देखता है और हमें मतलब उनको बताना पड़ता है कि जी इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते और हम तो पीस टॉक ही हमेशा चाहते हैं। तो भारत हमेशा पीस के साथ ही है और आपके काम रुक भी जाते हैं? हाँ, कुछ दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमें संघर्ष तो करना पड़ता है। फेस टू फेस भी आपको बोला जाता है या सिर्फ शक की नजर से देखा जाता है? बोल भी देते हैं? कभी कभी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? कि आप लोग तो उनके साथ हैं। हम तो उनके साथ कभी नहीं थे। पिछले महीने मोदी साहब गए, उसके बाद ज्यादा बोलने लगे? ज्यादा बोलने लगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं और हम लोग उनकी विजिट की डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं और ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो यहाँ पर आए और सब बातों को यूटिलाइज करें। चलिए गुरविंदर जी, आपने एक नई होप जगाई है। गुरविंदर जी का कहना ये है कि रशिया के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, पश्चिमी देशों में नहीं बल्कि कीव में भी उनको इन चीजों को झेलना पड़ता है। इस देश में उनको शक की नजर से देखा जाता है और क्या ये शक की नजर अब खत्म होगी या नहीं, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या मोदी कोई शांति का रास्ता निकालेंगे, ये तो पूरी दुनिया को होप है। लेकिन सबसे बड़ा चांस इन भारतीयों के लिए ये है कि मोदी साहब के आने से जो ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बिजनेस में जो टैग इनके ऊपर ये कह रहे हैं लगा हुआ है, शायद वो टैग कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, उस टैग से इनको छुटकारा मिल जाएगा। तो इनके लिए शांति के साथ साथ अपने टैग को हटाना भी एक मकसद है मोदी साहब के दौरे से। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है और इस प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। जिस तरह से उन्होंने पोलैंड में जितने मेमोरियल पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसी तरह से इस मेमोरियल पर भी आएंगे। एबीपी न्यूज पर हम प्रधानमंत्री दौरे का कीव से पूरा अपडेट आपको पल पल भर देते रहेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.